नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन। लोग कहते हैं कि ये नए ज़माने का गोल्ड है। इसके बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है, और शायद पता ना होने की वजह से ही हम लोगों के मन में इस टॉपिक को लेकर, क्रिप्टो करेंसी को लेकर हमारे मन में मिसकंसेप्शंस भी हैं। तो आज इसी करेंसी से जुड़ी बातों को जानने की कोशिश करेंगे हमारे इस पॉडकास्ट में। छोटी से छोटी बात को लेकर बड़े बात तक, यानी कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या ये क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, सेफ़ है या नहीं है। ऐसे ही जो हमारे और आपके मन में छोटे छोटे सवाल क्रिप्टो करेंसी को लेकर आते हैं, उसी चीज़ को आज हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। ये डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ आज हैं मिस्टर शैलेंद्र कुमार, जो कि क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट हैं। नमस्ते। नमस्ते। और इसके बारे में उन्होंने काफ़ी लिटरेचर लिखा भी है। तो इन्हीं से जानने की शुरुआत करते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी क्या है। सबसे पहले किसी भी लेमैन की तरह मेरे मन में भी यही क्वेश्चन आता है, ये क्रिप्टो करेंसी है क्या आखिर? ऐसे समझाइए कि हमारे जैसा जिसको नेट या इंटरनेट की दुनिया का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं भी है, वो भी इस चीज़ को समझ पाए। तो मैडम, जैसे अगर हम इसको एक कॉमन मैन की तरह समझने की कोशिश करें कि एक आम आदमी इस चीज़ को इजीली कैसे समझ सकता है, तो अगर हम देखें जैसे हमारी घर की महिलाएं किट्टी पार्टी करती हैं, और जेंट्स लोग जो जहाँ बिजनेस कर रहे हैं या जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पे कमेटीज़ वगैरह आपस में करते हैं। तो हम इसको किट्टी पार्टी से बड़े सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। जैसे किट्टी पार्टी में क्या होता है, आप आपस में जिन लोगों को आप जानते हैं उनके साथ मिलके आपने सपोज 10 लोगों की एक किट्टी बनाई जी। और इस किट्टी में आप लोग एक दिन मिलते हैं और अपने उस किट्टी के में हमें क्या करना है, नहीं करना है, इसको कैसे चलाना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, या इसमें हम कितने पैसे डाल रहे हैं, इस पैसे से आगे हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़, ये जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आप सेट करते हैं। मतलब वो किट्टी के सारे मेंबर मिलकर सेट करते हैं। तो अगर ब्लॉकचेन को समझना है और क्रिप्टो करेंसी को समझना है तो ये सिंपल एग्जांपल है। अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कैसे। तो जैसे किट्टी में सपोज सारे लोगों का, आप लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि हम 1000 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करेंगे। नाउ वो 1000 रुपीज़ जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं उसका आप एक नोटबुक पे आपने लिखा, और उस किसी एक ने उसको लिखा और बाकी आप सारे लोगों ने उसकी कॉपी अपने पास रख ली कि भाई आज के किट्टी पार्टी में ये डिस्कशन हुआ, ये चीज़ें डिस्कस हुई, और हम लोगों ने इन चीज़ों के ऊपर ये डिसीजंस लिए, और उसको आपने एक नोटबुक में लिख लिया। वही नोटबुक सारे जो 10 मेंबर्स हैं उसमें सर्कुलेट हो गई, सभी के पास वही कॉपी है। करेक्ट। तो नेक्स्ट टाइम जब आप मिल रहे होंगे तो एवरीबडी हैज द सेम इंफॉर्मेशन, सो इट बिकम्स वेरी ट्रांसपेरेंट। लाइक इंफॉर्मेशन जो मेंबर 1 के पास है वही इंफॉर्मेशन मेंबर 10 के पास है, एंड दिस कांट बी चेंज्ड, बिकॉज टू चेंज एनीथिंग इन दिस वी नीड द कंसेंट ऑफ ऑल द 10 पीपल। तो जितने मेंबर्स हैं ये सारे मेंबर्स एक तरीके के ब्लॉकचेन हो गए, कि जो इन्फॉर्मेशन एक ब्लॉक के पास है, मतलब मेंबर 1 के पास है, वही इन्फॉर्मेशन मेंबर 10 के पास भी है। तो दिस इज हाउ द ब्लॉकचेन वर्क्स। अगर हम इसको बड़ा करते हैं, जैसे हम 10 मेंबर से एक इसको हम इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं कि अगर 10 से 100 है, 100 से 1000 है, 1 लाख है, अगर इतने मेंबर्स हैं तो हाउ दिस इज गोइंग टू बी मैनेज्ड। तो कोई मान लीजिए अगर किट्टी पॉपुलर होती है और लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं, तो कोई यूएस से आ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, कोई मिडिल ईस्ट से आ रहा है, तो इन लोगों को आप कैसे मैनेज करेंगे? तो इनको मैनेज करने के लिए हम इंटरनेट या ऑनलाइन का सहारा लेते हैं, और ये सारे जितने भी मेंबर्स होंगे दे विल हैव द सेम इंफॉर्मेशन, एंड द सेम डे यू नो आपकी जो मीटिंग की डेट होगी, यू गाइस विल मीटिंग ऑन द सेम डेज। तो उस तरीके से तो सारे जितने भी मेंबर्स होंगे, दिस ऑल मेंबर्स हैव द सेम इंफॉर्मेशन at any given point in time. So this becomes very transparent कि भाई क्या कंट्रीब्यूशन आई, कितनी आई, किसको क्या मिला,
या उससे क्या बेनिफिट हुआ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, तो ये सारा आप एक कंसेंट लेवल पे करते हैं और ये कंसेंट सारे मेंबर्स देते हैं। तो ब्लॉकचेन जो उसमें जो भी पार्टिसिपेंट है, एवरी पार्टिसिपेंट इज अ ब्लॉकचेन इनटू दैट। ओके ओके। तो जैसा कि आपने हमें समझाया, तो जो हम समझ पाए कि जो ब्लॉकचेन है वो किटी पार्टी है, क्रिप्टो करेंसी जो है वो हमारा कंट्रीब्यूशन है किटी पार्टी में, जो हम मनी कंट्रीब्यूट करते हैं वो हमारा क्रिप्टो करेक्ट, करेंसी इसको और समझेंगे थोड़ा और आगे हाँ, हम जैसे इस पे ऊपर बिल्कुल बढ़ेंगे तो। बिल्कुल इसको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी ये भी बात है कि जब क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन को हम किटी पार्टी से कंपेयर करते हैं या उसके उस एग्जाम्पल से समझते हैं, तो हमारी क्या होता है, हम 4 दोस्त मिले, हमें एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगी, हम सब लोगों ने मिलकर एक किटी पार्टी बना ली करेक्ट और एक अमाउंट हमने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया। करेक्ट तो क्रिप्टो करेंसी आपने बोला कि या ब्लॉकचेन जो है वो नेशनल भी हो सकती है, इंटरनेशनल भी हो करेक्ट सकती है, तो लोग हमसे कहीं से भी कैसे भी जुड़ सकते हैं, ऐसा आपने हमें समझाया। करेक्ट। तो एक अब हमारी मनी तो मनी है, जो हम जो भी जिस भी कंट्री में रहते हैं वो उसकी करेंसी वो हमारी मनी है। क्रिप्टो करेंसी आपने बोला कि एक ऑनलाइन मनी है, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे तो मैम इसको समझने का एक और जैसे तरीका है कि जैसे आप लोगों ने किट्टी पार्टी बनाई, जी तो आप लोग जो किट्टी पार्टी में अभी जो कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, ऑब्वियसली बिकॉज हम इंडिया में रहते हो, हम तो रुपीस में कंट्रीब्यूट जी करेंगे। जी तो सपोज 10 मेंबर्स की किट्टी पार्टी है, उसमें एवरी मेंबर इज कंट्रीब्यूटिंग 1000 रुपीज। जी जी नौ जो 1000 रुपीज आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम्म, तो सारे मेंबर कर रहे हैं, उससे जो प्रॉफिट होगी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। करेक्ट तो ये हो गया कि जो मनी हम अभी जो लगाते हैं या जो उसमें आप लगा रहे हैं, दैट इज रुपी। बट आप उस किट्टी पार्टी में एक डिसाइड कर सकते हैं कि हम इस किट्टी पार्टी की जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको हम एक कन्वर्ट करके एक नई मतलब नाम दे सकते हैं, एक नए करेंसी का नाम दे सकते हैं, दैट विल बी वेरी एक्सक्लूसिव टू दैट 10 ग्रुप पीपल। तो 10 लोगों की जो किट्टी पार्टी बनाई है, आप उसमें उसका एक जैसे आपने नाम दे दिया कि भाई से मीनाक्षी कॉइन, सो दैट बिकम्स द कॉइन ऑफ दैट ग्रुप। या आप ग्रुप में आपस में डिसाइड करके आपने नाम दिया किट्टी पार्टी कॉइन, सो दैट किट्टी पार्टी कॉइन विल बिकम द कॉइन ऑफ यू 10 ओनली। यस ठीक है। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलर होगी, जो लोग आपसे जुड़ेंगे दे विल एक्सेप्ट दिस एज अ कॉइन ऑफ दैट ब्लॉकचेन, कि भाई हम किट्टी पार्टी कॉइन हम इसको नाम दे रहे हैं, और ये नाम इस किट्टी पार्टी कॉइन में के ब्लॉकचेन में जो जो भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तो जो आप जो बेनिफिट हो रही थी, जैसे सपोज 10 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, 1000 रुपीज 10,000 हुई, उसमें से किसी ने उस पॉट को उठाया, बोला ये आज पॉट ये ले जा रहे हैं, एक मेंबर 1 ले जा रहा है, तो मेंबर 1 जब ले जा रहा है तो सपोज 9,000 में ले गया, तो 1,000 प्रॉफिट हुई, 1,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको 10 लोगों में, 100 ईच। नाउ दिस 100 ईच जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दिस इज रुपी, but this can be also given a new name. ओके That new name could be the currency of that kitty दैट party. ब्लॉकचेन Yeah. ब्लॉकचेन So ये जो वो पूरा ब्लॉकचेन का आपने एक नया नाम दिया कि भाई अब इसको हम किट्टी पार्टी कॉइन बोलेंगे। ओके तो ये हुआ क्या, रुपी को आपने किट्टी पार्टी कॉइन में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट कर अब नेक्स्ट टाइम जब आप मिलते हैं, फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है और उससे आपको एक बेनिफिट होता है, तो आप नेक्स्ट टाइम ये भी बोल सकते हैं कि भाई जो भी हम इसमें जो एक्टिविटी करेंगे, हम उसको जो भी प्रॉफिट होगी हम धीरे 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 उसको किट्टी पार्टी कॉइन में हम उसको कन्वर्ट करते जाएंगे। तो किट्टी पार्टी कॉइन में जो आप मनी कन्वर्ट कर रहे हैं, जो 1000 रुपीज आप लोगों ने कलेक्टिवली कन्वर्ट किया, सो दैट इज वेयर यू आर स्टार्टिंग दैट। ओके कि भाई आपने बोला कि ठीक है हम अभी 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर में हमने उतने पैसे इकट्ठे करे और उसको आपने एक नाम दिया, सो दैट बिकम्स द स्टार्टिंग ऑफ योर ब्लॉकचेन एंड स्टार्टिंग ऑफ योर क्रिप्टो करेंसी। अब इसको आप जितना बड़ा करते जाएंगे, बड़ा कैसे होगा, जब आप पॉपुलर होंगे, यू गाइस विल बी डूइंग सम गुड वर्क इनटू दैट, और बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो करती हैं, मतलब आप एक किट्टी पार्टी के माध्यम से कर सकते हैं। ओके तो ये किट्टी पार्टी का कॉइन ये कितना पॉपुलर होगा, ये डिपेंड करता है कि इसमें कितने लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। ओके ओके। तो आपने वैसे बहुत अच्छे तरीके से समझाया। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि हम कोई भी
10 मेंबर 5 मेंबर मिलके जो एक किटी पार्टी फॉर्म करते हैं उसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं। करेक्ट। उसमें जो रुपीस है उन रुपीस को हम जो भी नाम देते हैं, जो भी किसी भी डिनोमिनेशन के रुपीस को हम जो भी नाम देते हैं वो हमारा क्रिप्टो करेंसी, सिर्फ आपके उस वो ग्रुप हमारे। का क्योंकि ऑब्वियसली मान लीजिए कि मेरी 10 फ्रेंड्स ने, हम जहाँ रहते हैं उस बिल्डिंग के नाम से हमने किटी शुरू करी, तो जो हमने अपनी करेंसी है उसको, सपोज मेरा नाम मीनाक्षी है तो मैंने उसको मीना कॉइन कह दिया, करेक्ट। तो वो मेरी एक क्रिप्टो करेंसी तैयार हो गई। अब वो क्रिप्टो करेंसी किसके पास कितनी है, वो हमारे कंट्रीब्यूशन के हिसाब से कि हमने डिसाइड किया कि इस मीना कॉइन का क्या डिनोमिनेशन होगा। मान लीजिए अगर वो 100 रुपये का है तो जो 10 खरीदेगा उसके पास 1000 रुपये हो जाएंगे Correct. या 10 कॉइन हो जाएंगे। करेक्ट। ये बात, इतनी बात समझ में आती है। अब आपने बोला इसको हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं, कितने लोग जुड़ते हैं। अब आपने बोला इसे कई तरीके से एक्सपैंड किया जा सकता है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये किस तरीके से एक्सपैंड किया जाता है, कौन से ऐसे काम किए जाते हैं जिससे ये लोगों के बीच में पॉपुलर हो जाए और हमारे ही मीना कॉइन का रेट बढ़ता चला ओके। जाए। तो मैम इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। और तो जैसे बहुत सारे लोगों ने दर्शकों ने सुना होगा बिटकॉइन, हाँ। लगभग जो इसको थोड़ा समझना चाहते हैं तो बिटकॉइन से ही वो एक्चुअली शुरू होती है चीज़ें। हाँ। तो जैसे बिटकॉइन जब शुरू हुई थी तो उन्होंने जब वो ब्लॉक्स बनाए, अपने उसको लॉन्च किया, तो उन्होंने उसी समय डिसाइड किया कि भाई हम अपनी टोटल सप्लाई जो है 21 मिलियन हमारी मैक्सिमम सप्लाई होगी। जी। तो ये रूल्स किसने लिखा, 21 मिलियन कहाँ से आया? ये उन लोगों ने, जिन लोगों ने इसको पहले बनाया, उन लोगों ने ये रूल्स लिखे कि हम इसको 21 मिलियन तक ही मैक्सिमम रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी कि जिन्होंने, जो बिटकॉइन वालों की जो किटी मेंबर्स थे, उन्होंने डिसाइड Correct, किया correct. कि उस कॉइन को हम 21 मिलियन ही रखेंगे और उसका नाम हम बिटकॉइन रखेंगे। बिटकॉइन रखेंगे। वो कुछ भी नाम रख सकते थे। हाँ, तो जी। और उन लोगों ने काफ़ी नाम भी सोचे थे। हाँ। तो लेकिन उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि हम इसका नाम बिटकॉइन ही रखेंगे। जी। तो आपने अपने रूल्स के हिसाब से उसको बनाई। उसी तरह जब आप अपनी किट्टी पार्टी बना रही हैं तो ये किट्टी पार्टी में आप डिसाइड कर सकते हैं कि हम कितने मेंबर्स रखेंगे, या हम कितने कॉइन्स रखेंगे, और हम इसको इसकी डिनोमिनेशंस छोटी बड़ी, जैसे रुपया है, पैसा है, तो हम उसका छोटा छोटा क्या रखेंगे, जैसे बिटकॉइन का सतोसी बोलते हैं जो उससे छोटी होती है, जो उसके फ्रैक्शंस हैं। तो इस चीज़ों का डिसीजन आप पहले लेते हैं जब आप ब्लॉकचेन बनाते हैं। जी। ठीक है। अब इससे ये कि इसकी वैल्यू कैसे बढ़ती है। हाँ। तो इसकी वैल्यू, जैसे अगर आप देखेंगे किसी भी, अगर आप, जैसे हम शेयर्स मार्केट को सारे लोग जानते होंगे, तो शेयर्स मार्केट में किसी भी कंपनी का जो स्टॉक है वो क्यों बढ़ता है या घटता है, वो डिपेंड करता है कि वो कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। जी। दूसरा, तो उसी तरह अगर उस एनालॉजी को आप यहाँ पे लेके आते हैं, तो ये आप जैसे जो किट्टी आपने बनाई, तो उसमें ये अब देखा जाएगा कि भाई इसकी किट्टी कॉइन को बनाना कितना डिफिकल्ट है। तो जैसे हम माइनिंग बोलते हैं, तो जैसे गोल्ड होता है, गोल्ड की जो प्राइसेस हैं वो आज की डेट में बहुत महंगी है, उससे थोड़ी सस्ती सिल्वर है। तो कोई भी चीज़ महंगी इसलिए क्योंकि वो रेयरली अवेलेबल है। उसको निकालने में, उसको बनाने में काफ़ी एनर्जी, टाइम और मनी वेस्ट होता है, या वेस्ट मतलब कंज्यूम होता है। तो उसी तरह जैसे गोल्ड माइनिंग होती है, उसी तरह बिटकॉइन की भी माइनिंग होती है। तो क्योंकि इनकी डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है और इसको बनाने के लिए आपको मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं, हाई एंड कंप्यूटर्स लगते हैं, उसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, तब आपको माइनिंग होती है। तो उसी तरह दूसरा क्या, इसकी यूटिलिटी क्या है कि इस बिटकॉइन चलो बन गया जी, आपने बना लिया, लेकिन हम इसको यूज़ कहाँ कहाँ कर रहे हैं। तो यूज़ वैसे ही होगा जैसे हम आपको बोल रहे थे कि जैसे 10 मेंबर से 100 मेंबर हुए, 1000 मेंबर हुए, 1 लाख मेंबर हुए। वो क्यों हो रहे हैं? बिकॉज दे विल सी सम वैल्यू इनटू इट, कि भाई अगर हम इनके किट्टी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो हमें ये बेनिफिट मिलने वाले हैं, और ये हर एक कोई इसको नहीं ज्वाइन कर सकता। जैसे होता है ना, किसी क्लब की एक मेंबरशिप होती है कि भाई इस क्लब की मेंबरशिप में आने के लिए देयर इज वेट टाइम, देयर इज इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी चीज़ें उस एस्पेक्ट से काम करती है कि आपकी जो, आपने जैसे मीना कॉइन आपने बनाया, बताया, तो मीना कॉइन क्या क्या एक्टिविटी कर रही है, उसकी वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू उससे डिसाइड होगी कि जिसको कितने लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कल को कोई दूसरा किट्टी ग्रुप है, वो बोलता है जी ठीक है मीना जी ऐसी है, मीना जी का ये कॉइन है, और ये मतलब मीना कॉइन है, मीनाक्षी जी के जो किट्टी पार्टी है उसका, इसी को हम अडॉप्ट करते हैं। हम भी अपने जो क्या कहते हैं, जो हम अपने प्रॉफिट है वो इस कॉइन में हम रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक नई कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं, बट दे आर एक्साइटेड अबाउट दिस। तो दे कैन कम एंड से कि ठीक है भाई आप मेरे को मीना कॉइन दे दीजिए, हम अपनी प्रॉफिट जो है मीना कॉइन में ही रखेंगे। और क्यों रखेंगे?
क्योंकि उसकी अकाउंटेबिलिटी और उसकी जो सारी चीज़ें, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट, वो सारा चीज़ जो है ब्लॉकचेन के हिसाब से चल रहा होगा, तो उनको वो डिफिकल्टी नहीं फेस करे या उन चीज़ों में नहीं जाए और वो चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहे, तो उन्होंने ये कॉइन अडॉप्ट कर लिया। तो ये सिंपल सा अगर आप इसे समझें तो ये ऐसा है कि जो भी कॉइन है उस दो चीज़ों से चलती है। एक तो है कि वो कितना डिफिकल्ट है पाना या बनाना या उसको मिंट करना जो बोलते हैं या माइनिंग करना जो बोलते हैं। दूसरा क्या है कि उसकी यूटिलिटी क्या है, उसको कितना लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। तो जैसे बिटकॉइन का आपने देखा, मतलब सुना है, तो धीरे 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 क्या हो रहा है, बिटकॉइन की एडॉप्शन बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट इसको यूज़ कर रही है एज एन मतलब ट्रेजरी, जैसे हम बोलते हैं ना, एज अ रिजर्व। तो जैसे यूएस की गवर्नमेंट को देखेंगे, दुबई की गवर्नमेंट को देखेंगे, और यूके की गवर्नमेंट है, यूरोपियंस कंट्रीज़ हैं, ये सारे इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। ओके, सो मतलब ये कि बहुत सारी किटी पार्टीज चल रही हैं। करेक्ट। बहुत सारी किटी पार्टीज में अलग अलग तरीके के मज़े हो रहे हैं। आपके किसके, जिनको आप कहते हो कि वो काम करते हैं कुछ, और जो वर्क है उनके हिसाब से उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, और जो जिसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ये वाली किटी पार्टी का ग्रुप जो है ये बहुत ज़्यादा इंजॉय Correct. कर रहा है, सो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, सो मैं उनको ज्वाइन कर सकती हूँ। उसको ज्वाइन करने के सर्टन रूल्स होंगे, वो उन्हीं किटी पार्टी मेंबर्स के होंगे। दे विल डिसाइड कि हाउ मच आई हैव टू पे फॉर द एंट्रेंस, या उनका जो मीना कॉइन है वो या बिट कॉइन है उसका Correct. क्या रेट है, उस हिसाब से मैं उसे खरीद Correct. या बेच सकती। सो तो ये बात समझ में आ गई मोटा मोटी कि बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं। हर एक क्रिप्टो करेंसी के जिन्होंने बनाया है उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। वो उसकी यूटिलिटी को कितना बढ़ा सकते हैं, कितनी उसकी अवेलेबिलिटी बना सकते हैं, कितनी उसकी पॉपुलैरिटी Correct. बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस क्रिप्टो करेंसी का रेट बढ़ेगा या घटेगा, उसकी वैल्यू क्या क्या होगी। बढ़ेगी और घटेगी। सो मैं अभी भी मेरे मन में ये क्वेश्चन यही रह गया कि वैल्यू मेरी करेंसी की कैसे बढ़ेगी। सपोज हम किटी पार्टी के एग्जाम्पल पे स्टे करते हैं कि हम 10 लोग थे, हमने अपनी मीना कॉइन को बना तो लिया, पर अब हम ऐसा क्या करें जो मीना कॉइन की वैल्यू बढ़े। ओके, इसको हम थोड़ा सा और दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम देखते हैं रुपीस की वैल्यू बढ़ती है, घटती है जी। डॉलर्स के अगेंस्ट में, ठीक है। और तो अगर आप ये अगर हम क्वेश्चन वापस पूछें रिवर्स की, भाई डॉलर का वैल्यू रुपी के अगेंस्ट में कौन डिसाइड करता है, ठीक है। तो इसके एक अपने इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है जिसके हिसाब से डिसाइड होता है। लेकिन आप देख रहे होंगे आजकल जैसे यूएस में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि अगर आपको डॉलर्स की ज़रूरत है, किसी चीज़ को फंड करना है, किसी प्रोजेक्ट को फंड करना है, सो व्हाट दे डू इज दे स्टार्ट प्रिंटिंग डॉलर्स। तो अब डॉलर्स का जो पहले बेस था दैट वाज गोल्ड। 1971 के बाद ये बंद हो गया। तो पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, जितनी गोल्ड होती थी उतनी ही, उसी गोल्ड के अगेंस्ट में आप उतने ही रुपीज या नोट या अपने डॉलर्स छाप सकते थे। तो यू हैव टू ऑलवेज यू नो गोल्ड वर्सेस योर करेंसी, ऐसा चल रहा है। जितना आपके पास गोल्ड है आप उतने ही करेंसी छाप सकते हैं ताकि देर इज अ बेस लाइन फॉर दैट पर्टिकुलर करेंसी। बट 71 के बाद ये सारी चीजें चेंज हो गई। चेंज होने की वजह से क्या हो गया कि सारी गवर्नमेंट अपने हिसाब से, जैसे यूएस का एग्जांपल ले रहे थे हम लोग, तो यूएस ने अपने हिसाब से डॉलर्स को प्रिंट करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बेस पे कुछ है नहीं लेकिन आप डॉलर्स प्रिंट करते जा रहे हैं, तो आप ये डॉलर्स की सप्लाई बढ़ती जा रही है, तो धीरे धीरे क्या होता है, इन्फ्लेशन उससे बढ़ती जाती है क्योंकि उसके अगेंस्ट में कोई एसेट है नहीं। लेकिन जैसे आप हम क्रिप्टोज की बात करते हैं या हम बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, तो बिटकॉइन में क्या सप्लाई आपने फिक्स्ड कर रखी है कि 21 मिलियन होना, इससे ज्यादा बढ़ना नहीं है, घटना नहीं, कोई इसको बढ़ा नहीं सकता, कोई इसको घटा नहीं सकता। तो एक तो ये हो गई कि थिंग्स आर वेरी ट्रांसपेरेंट कि भाई, और एक थिंग्स आर फिक्स्ड कि भाई ये चीजें होनी है, और वो ट्रस्ट फैक्टर जो है वो कोड्स के हिसाब से लिखी हुई है वहां पे, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो एक तो ट्रस्ट आ गया और एक उसकी ये आ गई कि फिक्स सप्लाई आ गई। तो ट्रस्ट बिल्डअप हो गया कि भाई ये चीजें ट्रांसपेरेंट है, कोई भी देख सकता है, और उसकी फिक्स सप्लाई है, ऐसा नहीं कि कोई भी उसके नोट को प्रिंट कर सकता है। दूसरा जो गया कि इसकी वैल्यू बढ़ती घटती कैसे है, तो डॉलर की आज वैल्यू क्यों है ज्यादा, वो इसलिए क्योंकि डॉलर इज एक्सेप्टेड एज अ इंटरनेशनल ट्रेड करेंसी, कि भाई कहीं भी आपको चाहिए तो पहले डॉलर लीजिए, और आप जैसे मान लीजिए आपको दुबई जाना है तो लोग जनरली प्रेफर करेंगे भाई आप डॉलर ले लीजिए, डॉलर लेके आप दुबई जाइए, फिर डॉलर को आप वहाँ से उसमें वहाँ की करेंसी दिरहम में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर उसको आपको यूज़ कीजिए। तो जनरल प्रोसेस यही है। तो अब यहाँ पे क्या है कि डॉलर की सप्लाई की जो डिमांड है वो इंडिया से भी आ रही है कि इंडिया से लोग बाहर जाने के भाई मुझे डॉलर दे दीजिए आप। अब जब आप वहाँ जा रहे हैं तो आप उसको बेच रहे हैं,
So this becomes the common. So dollar becomes the common currency in Dubai also and in India also for medium of exchange में वो आ गया. Okay. उसी तरह क्यों आ गया? क्योंकि इसकी अडॉप्शन बड़ी, लोगों को लगा कि यार ये चीज फ्लक्चुएट नहीं करती, ये चीज ज्यादा वैल्यूएबल, गवर्नमेंट स्ट्रांग है, ये डी वैल्यू नहीं होगा. लेकिन अब वो धीरे 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 सिचुएशन क्योंकि काफी चेंज हो रही है, क्योंकि उसकी बेसलाइन में कुछ गोल्ड रहा नहीं, उसकी जगह ये बिटकॉइन आ जाता है जी. प्ले में. तो बिटकॉइन क्या कर रहा है अगर आप देखें उसको, तो बिटकॉइन अब धीरे धीरे गवर्नमेंट भी अपने रिजर्व में रख रही है. अब जैसे हम दुबई का एग्जांपल देख रहे थे, दुबई में आपको चाय पीनी है, कॉफी पीनी है, आप दुबई में चाय कॉफी बिटकॉइन से पी सकते हैं. ओके. अगर आपको फ्लैट खरीदनी है, आप चाय कॉफी भी पी सकते हैं और फ्लैट भी खरीद सकते हैं. ओके. सो इसीलिए कहा जाता है कि शायद कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर करेंसी है, बिकॉज इसकी अडेप्टेबिलिटी अब काफ़ी जगह बढ़ती चली जा रही है. एक नई करेंसी की तरह इसकी क्या बोलते हैं, अवेलेबिलिटी भी बढ़ रही है और लोग इसे यूज़ भी कर रहे हैं. करेक्ट. ओके. सो अब इसके बाद एक और क्वेश्चन ये आता है कि हम बनाएंगे, हम अपनी किटी बना लेंगे, हमने अपनी करेंसी बना ली, ये हम बनाते कहाँ हैं, कौन सा इसका प्लेटफॉर्म क्या है? एक लेमैन या हमारे जैसा एक कॉमन मैन अगर सोचे कि आज मेरे पास 100 रुपये हैं और मैं इसे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि इतनी सारी किटी पार्टीज़ हैं, उसमें से जो मुझे अट्रैक्ट करता है मैं उसमें जाऊँगी. करेक्ट. पर ये प्लेटफॉर्म कहाँ है, कहाँ से हम इस मतलब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि कहाँ से आप क्रिप्टो खरीद सकती हूँ या ट्रेड कर सकती हूँ? ओके. तो अगर आप देखें, अगर क्रिप्टो ट्रेड के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं. एक प्लेटफॉर्म को बोला जाता है डेक्स और एक को सीएक्स. तो डेक्स इज लाइक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और सीएक्स इज सेंट्रलाइज एक्सचेंज. डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में जैसे हम वॉलेट रखते हैं अपने, अब हर एक के पास वॉलेट होता है अपने, हम उसमें पैसे रखते हैं और चीज़ें रखते हैं. तो उसी तरह आप जो क्रिप्टो वॉलेट्स होते हैं उसमें आप पैसे भी रख सकते हैं. पैसे मतलब अपने कॉइन्स रख सकते हैं, जो बिटकॉइन है और बाकी जो कॉइन्स है वो रख सकते हैं. और उसमें और भी चीज़ें रख सकते हैं जो हम अगर बाद में कभी इसको डिस्कस कर सकते हैं, जैसे एनएफटीज वगैरह भी हम उसमें रख सकते हैं जी. तो ये चीज़ हो गया रखने का. तो सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज में उस वॉलेट के लिए आपको कोई केवाईसी नहीं करवानी है. वहाँ पे आप गए, आपने डाउनलोड किया और आपने अपना एक वॉलेट बनाया, आपने उसका, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी जो पासवर्ड है वही आपकी की है, वो आपके पास होनी चाहिए, वो गुम नहीं होनी चाहिए. अगर वो गुम हो जाएगा तो जिसके पास वो होगा वो फिर वो वॉलेट उसका हो जाएगा. ये हो गया डिसेंट्रलाइज्ड में, जहाँ पे आपको कोई केवाईसी नहीं चाहिए. मतलब ना तो आपको आधार कार्ड देना है, ना पैन कार्ड देना है, ऐसी कोई चीज़ नहीं देनी है. अब हो गया सेंट्रलाइज्ड. सेंट्रलाइज में अगर हम इंडिया में देखेंगे तो बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जो गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी हैं और जो खुले हुए हैं. तो अगर हम इंडियंस में बात करें, जैसे वजीर एक्स है, कॉइन DCX है, कॉइन स्विच है, जेब पे है, और बाकी बाहर की भी कंपनियां हैं जैसे बाइनेंस हो गई, KuCoin हो गया, तो कॉइन बेस हो गया. इस तरह की बहुत सारी कंपनियों को गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी है और ये ऑपरेट करते हैं. यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी से, फ़ोन नंबर से आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल कोई अकाउंट खोलते हैं. यहाँ पे आपकी केवाईसी होती है, जैसे आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड देना होगा. तो यहाँ पे लेकिन क्या है, जैसे हम बता रहे थे कि जैसे वॉलेट का, अगर आपकी अपनी वॉलेट है जिसको हम सेल्फ कस्टडी वॉलेट बोलते हैं, तो उस वॉलेट की अगर कोई जैसे पासवर्ड गुम हो जाती है, जिसको हम पास फ्रेज बोलते हैं, वो एक लंबा सा पासवर्ड होता है, तो अगर वो गुम हो जाता है तो फिर किसी और का हो जाएगा जिसके पास हो गया, या हैक हो गई आपकी मोबाइल या लैपटॉप या कुछ भी, तो वो उसका हो जाता है. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. सेंट्रलाइज में क्या होता है कि आपकी जैसे पासवर्ड गुम हो गया तो आपको जो कंपनी है वो हेल्प करती है टू रिकवर योर पासवर्ड एंड ऑल दैट, बिकॉज वहाँ पे आप डायरेक्टली अपने वॉलेट से लिंक्ड नहीं होते हैं, अपने आईडी से लिंक्ड होते हैं. वो ईमेल आईडी हो सकता है, फ़ोन नंबर हो सकता है, जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह देते हैं. और यहाँ पे TDS वगैरह भी पे करना, रेगुलेटेड चीज़ें हैं. ओनली थिंग इज यू नीड टू पे 30% टैक्स ऑन योर प्रॉफिट. ओके. सो यही मेरे मन में क्वेश्चन अभी आने वाला था कि टैक्स सिस्टम क्या है इसका. तो आपने बताया, तो आपने बताया कि ये डिसेंट्रलाइज्ड में कोई टैक्स सिस्टम नहीं है और सेंट्रलाइज्ड में टैक्स सिस्टम है, और वो ज़्यादा सिक्योर है बिकॉज दैट इज़, उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या एजेंसीज भी इन्वॉल्व है जो आपके साथ फ्रॉड होने से बचाती हैं. यहाँ पे एक क्वेश्चन और ये आता है कि सेफ्टी के बारे में, जो डिसेंट्रलाइज सेक्टर है जहाँ पर सिर्फ हम अपना, कोई भी अपना वॉलेट बना सकता है जैसा आपने बताया ही, तो अगर कोई भी वॉलेट बना सकता है और इतना ही ईजी है इस कॉइन में, इस करेंसी में ट्रेड करना, तो कहीं पर भी कोई भी करेंसी दे सकता है, कोई भी भेज सकता है. तो अनफेयर मींस जिसे जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड नहीं है, अनफेयर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस आर वेरी इजीली पॉसिबल इन दिस वे.
सी इट्स पॉसिबल। इसके साथ जो एक बदनामी जो जुड़ी हुई है, बेसिकली ये बोलते हैं कि भाई क्योंकि गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइज्ड में, गवर्नमेंट हैज़ नो कंट्रोल, यस। गवर्नमेंट इज़ नॉट अवेयर ऑफ ये किसका वॉलेट है, हम्म। कौन है, और ये अगर कोई गड़बड़ी होती है, कुछ गलत ट्रांजेक्शन्स होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे अगर आप देखेंगे क्रिप्टो करेंसी में लोग बोलते हैं भाई ये ज़्यादा टेररिज्म में यूज़ हो जाती है, हाँ, या हवाला में हवाला में यूज़ हो रहा है, जी। या मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ हो रही है। हाँ हाँ। बट गवर्नमेंट हैज़, ये हो गया इस तरह की जो एक्टिविटी होती है, गवर्नमेंट हैज़ अ टोटल ट्रैक ऑन व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड दिस क्या कहते हैं वॉलेट्स, नॉट फ्रॉम द नेम पर्सपेक्टिव, कि अगर कुछ जैसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कुछ उनको गलत चीज़ें लगती हैं, तो गवर्नमेंट हैज़ अ ट्रैक ऑन दैट। जैसे यूएस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई कभी, तो उन्होंने दे हैव ट्रैक्ड इट, दे हैव रिकवर्ड इट, एंड दे हैव टेकन कस्टडी ऑफ ऑल दैट। सो ये एक होता है, गवर्नमेंट इसके ऊपर रेगुलर काम करते रहती है, और दे हैव देयर ओन सिस्टम टू ट्रैक एंड ऑल दिस। बट इस थोड़ी सी जो चीज़ें हैं जो डिसेंट्रलाइज में होती है कि गवर्नमेंट इज नॉट अवेयर ऑफ हु द पर्सन इज, बट ओके इफ दे वांट दे कैन कम टू नो what ओके it is and who is winning it. ओके। तो अगर हम जन साधारण के बारे में बात करें, जिन्हें सिंपल सिंपल अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है और उससे प्रॉफिट कमाना है, और क्रिप्टो करेंसी को फ्यूचर करेंसी की तरह से हम देख रहे हैं, तो हम सबको यही सलाह देंगे कि आप सेंट्रलाइज वर्जन में जाएं, जिसमें आपको टैक्स देना पड़ता है, आप टैक्स दें, पर आप सिक्योर हैं, सेफ हैं, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। बिल्कुल सही। तो अगर आप जैसे इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें, तो मैं तो ये, मेरा सजेशन यही होगा कि जो लोग नया नया इसमें जुड़ना चाहते हैं, या दोज हु आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इनटू दिस, they can primarily go to any of this centralized exchanges, register themselves. The only thing is government, you have to pay taxes, 30% taxes on your profit. तो जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस में होता है कि लॉस का भी यू कैन कैरी फॉरवर्ड, बट हेयर यू कांट कैरी फॉरवर्ड योर लॉसेस। So cryptocurrency have their own rules. We need Correct. to understand Stand. rules and regulation before investing in Correct. any of the Correct. cryptocurrency. This is one of the most Correct, important correct, thing. correct. So जब हम किसी भी एजेंसी या किसी भी एक्सचेंज के थ्रू किसी भी करेंसी के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये सारी क्या इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल होती है? Yes, no, it's nowadays it's very easily available. You can do your, everybody, those who are investing can do their research. And जैसे आपने बोला कि जैसे बिटकॉइन का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो बिटकॉइन को हम डिजिटल गोल्ड बोलते हैं। तो प्राइमरली लोग ये प्रेफर करते हैं, दोज हु आर स्टार्ट इन्वेस्टिंग, सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद गोल्ड, सो यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद डिजिटल गोल्ड, दैट इज बिटकॉइन. Okay. Then you can move on to, like, things like Ethereum, which is digital silver, and there are other, there are thousands of coin जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. Okay. बट बिफोर यू इन्वेस्ट, द थिंग इज यू शुड डू योर ओन रिसर्च, क्या चीज़ें सही है गलत है, क्योंकि इसमें बहुत सारी फेक और स्कैम्स भी होते हैं. सो दैट्स वाई थोड़ा सा लोग इससे पुश बैक करते हैं कि यार ये सही चीज़ नहीं है, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. बट यस, इन इंडिया इट इज़ रेगुलेटेड, एंड गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है, बहुत कंट्रीज इसके ऊपर काम कर रही हैं. अभी जैसे ट्रंप के आने के बाद अगर आप देखें यूएस वगैरह में इसके बारे में काफ़ी लोग बात कर रहे हैं, बिकॉज नाउ देयर डिक्लेयर्ड पॉलिसी इज कि बिटकॉइन को हमें ऐसे नेशनल रिजर्व रखना है. बिग कंपनीज लाइक ब्लैक रॉक इसके ऊपर काफ़ी हेवीली इन्वेस्ट कर रही है, एंड दे हैव इन्वेस्टेड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स. देन यू हैव कंपनीज लाइक गूगल, एप्पल, और यू नेम एनी बैंक वर्ल्ड वाइड, they are doing some or other thing related to blockchain, and cryptocurrency, to adopt to the new thing which is coming up. ओके ओके. सो आपके हिसाब से अगर हम इस बात को समझें, तो अगर गवर्नमेंट भी इसमें इन्वेस्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली ये फ्यूचर है, गवर्नमेंट किसी चीज़ पर इन्वेस्ट करती है, और तो लोगों का थोड़ा फेथ भी Correct. इसके साथ जनरेट होता ही होता है. पर ऐसा तो नहीं है कि मतलब जितना भी अभी तक समझ में आता है, अगर इसे हम शेयर मार्केट से थोड़ा सा कंपेयर कर लें या उससे थोड़ा रिलेट करके देखें, तो शेयर मार्केट में तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो बहुत ही ऑसम कर रही होती हैं. Correct. कई सारी मीडियोकर्स होती हैं और कई एकदम अंडर डूइंग होती हैं. सो क्या जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे स्टॉक एडवाइजर्स होते हैं, Correct, correct. बिटकॉइन में भी इन्वेस्ट करने के लिए क्या ऐसे एडवाइजर्स हैं, अवेलेबल हैं, जो हमें इनिशियली गाइड कर पाएँ किसी भी इन्वेस्टर को? देखिए, इसमें गाइड करने के लिए तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो जैसे बेसिकली एक्सचेंजेस हैं, वो भी बहुत सारे एजुकेशनल ड्राइव्स चलाते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए कि क्या है नहीं है.
बट अभी ये नया चीज है तो थोड़े आपको कम मिलेंगे, नॉट व्हाट यू गेट इन स्टॉक में। जैसा आप देखते हैं काफी कंपनियां हैं पोर्टफोलियो मैनेज कर रही है, एडवाइसेस दे रही है, सो वैसे कंपनियां हैं, बट दे आर स्लोली ग्रोइंग अप, बिकॉज अभी जो लीगल जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी क्लियर हो रही है धीरे धीरे, तो लोग इस पे आ रहे हैं। मतलब ये 1-2 साल पुराना ही हुआ है जहां गवर्नमेंट ने रेगुलेट करना शुरू किया है, तो चीज़ें आएगी बढ़ेगी। हाँ, लेकिन ये है कि लोग हैं जो इसके ऊपर एडवाइस करते हैं। ओके। तो ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्दी क्रिप्टो करेंसी भी हमारे पोर्टफोलियो का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का, क्योंकि वी इंडियंस बिलीव इन इन्वेस्टिंग गोल्ड, सिल्वर, और बहुत ज़्यादा करने के बाद हम एफडीज़ में जाते हैं, फिर हम रियल एस्टेट में आते हैं। करेक्ट। और ये जो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, शायद मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े दिनों से 4-5 साल से इतना ज़्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट थोड़ा बहुत करने भी लगे, पर दैट इज़ दी वन ऑफ द लास्ट डेस्टिनेशन। पर मान के चलते हैं कि जिस हिसाब से क्रिप्टो करेंसी को अगर एजेंसीज, बड़ी एजेंसीज या गवर्नमेंट्स भी अडॉप्ट करेंगी तो बहुत जल्दी कॉमन मैन के भी पोर्टफोलियो का यह पार्ट हो जाएगी। सो आप एक और क्वेश्चन ये आता है कि क्रिप्टो करेंसी में अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ तो व्हाट इज़ द मिनिमम और द मैक्सिमम लिमिट टू इन्वेस्ट इन दिस, जस्ट टू फॉर द नॉलेज। अगर मैं चाहूँ तो मुझे क्या मिनिमम अमाउंट होना चाहिए जिससे कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकती हूँ? सी देयर इज नो लिमिट, ऐसा देयर इज नो लोअर लिमिट, देयर इज नो हायर लिमिट। सो मैं ये सजेस्ट करूंगा टू एक्सपेरिमेंट विद एनीवन दोज हु आर एनी जो आपके व्यूअर्स जो इसको करना चाहते हैं, so they can start as small as like 100 rupees. Okay. Then you can go, you can when you get the confidence, get this is good to do, then you can keep increasing, and इसकी कोई लिमिट नहीं है, you can invest as much as you want. Okay. So since you are the expert in this field, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें आपने देखा हो कि लोग रातों रात करोड़ों रुपए कमा गए हों, ऐसे एक्सपीरियंसेस भी कोई आपने देखे हैं रियल लाइफ में होते हुए, या सिर्फ ये सपनों की बात है? नहीं, ये सपनों की बात नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इसमें अच्छे पैसे कमाए जो अर्ली अडॉप्टर्स थे। तो अगर आप देखेंगे तो जैसे बिटकॉइन का अगर ये एग्जांपल लें हम, तो 10 साल पहले अगर आप जाते हैं, 10 साल 12 साल पहले इसकी वैल्यू कोई $5 हुआ करती थी। लेकिन आज 10 साल 12 साल के बाद इसकी वैल्यू $1 लाख है। ओके। सो $5 कैन बिकम $1 लाख। तो इसकी इतनी पोटेंशियल है, और इसमें क्योंकि ये अर्ली है अभी, तो इसमें काफ़ी अभी जैसे बोलते हैं देयर इज लॉट देयर इज लॉट ऑफ स्कोप गोइंग फॉरवर्ड। तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी आपके व्यूअर्स चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड माय एडवाइस वुड बी कि स्टार्ट विथ व्हाट इज द बेस्ट अवेलेबल नाउ, इज लाइक बिटकॉइन, और दैट इज द गोल्ड, डिजिटल गोल्ड जैसे पहले बोला, एंड देन नेक्स्ट कुड बी Ethereum, that is silver, digital silver. Baki you can keep researching because thousands of cryptocurrencies. So memes, coins bhi hote hain. There are a lot many things. So as we like you get interested and you get into that, then you will come to know, and it's really exciting space. क्योंकि ये नया है, लोग इसमें आ रहे हैं धीरे धीरे, गवर्नमेंट्स आ रही है, गवर्नमेंट्स अडॉप्ट कर रही है, बहुत सारी चीज़ें इसके आसपास हो रही है। जैसे मैंने आपको बोला दुबई से रिलेटेड एक एग्जांपल देना चाहूँगा। एल सल्वाडोर एक छोटी सी कंट्री है, वहाँ पे 100% एक्टिविटीज़ whatever you can imagine into a day to day life is happening in Bitcoin only. Okay. So they have declared Bitcoin, they are supposed to be the Bitcoin कंट्री, मतलब वहाँ पे सारी चीज़ आप बिटकॉइन में कर सकते हैं। और अब दूसरी चीज़ ये है इसमें इम्पोर्टेंट समझने की कि छोटे छोटे कंट्रीज भी हैं, जैसे आप भूटान का एग्जांपल लें, भूटान भी बिटकॉइन की माइनिंग करती है। ओके। एंड भूटान हैज बिटकॉइन एज अ रिजर्व। ओके। सो इन देयर ट्रेजरी। ओके। तो ऐसा नहीं है कि लोग अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट अवेयर ऑफ, बट जो अर्ली जो मूवर्स हैं दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट, एंड दे आर डूइंग गुड। और लेकिन इसके साथ साथ कभी कभी ये भी बोला जाता है कि भाई ये कुछ नहीं है। सो देयर इज बोथ साइड ऑफ इट। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ करेक्ट, सो देयर इज, बिकॉज द सिंपल थिंग इज इफ देयर समथिंग कैन गो फ्रॉम 5 to 1 lakh,
then it can also come down. Yes. So we have to take that risk in mind whenever we invest in this. Obviously बिजनेस अभी भी कोई करता है, इन्वेस्टमेंट कोई किया करता है, हम हमेशा से ही सुनते चले आ रहे हैं जितना रिस्क लोगे उतना फ़ायदा होगा, तो नुकसान करने का स्कोप भी उतना ही है. करेक्ट. सो एक चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन और दिमाग में रहता है कि हम जितनी आसानी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या उतनी आसानी से अपने क्रिप्टो करेंसी को अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, बिकॉज सी जब आप एक्सचेंज में जाते हैं, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में या डिसेंट्रलाइज्ड में भी, सो वट एवर यू ट्रेड, सो वट एवर यू वांट टू ब्रिंग बैक, जो आपकी प्रॉफिट हुई, सो इट विल कम द सेम रूट. ओके. सो दे विल हैव द रिकॉर्ड्स कि आपने क्या खरीदा, क्या बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ. जो प्रॉफिट हुआ आप उसको अपने बैंक में इंडियन रुपीस में ला सकते हैं थ्रू सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस. तो लेकिन आपको वो टैक्स पे करना, बिकॉज थिंग्स गेट्स रिकॉर्डेड, यू आर टीडीएस आपकी डिडक्ट होती है, गवर्नमेंट इज इन्फॉर्म्ड अबाउट इट. तो आपकी जो प्रॉफिट हुई है उसके 30% आप गवर्नमेंट में जो भी आपके इनकम टैक्स फाइलिंग होती है उसमें अपना जमा कीजिए एंड बी हैप्पी अबाउट इट. ओके. So yes, thank you very much for this valuable valuable insight about the cryptocurrency. अभी तक तो ऐसा लगता था कि सिर्फ नाम ही सुन रहे हैं, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी, पर अब आज आपसे बात करने के बाद चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो गई हैं. उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों के भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके होंगे उन्हें. फिर भी अगर आपके पास इससे क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, उसका जवाब हम ज़रूर देंगे. और इसके अलावा और कौन से टॉपिक पर आप पॉडकास्ट चाहते हैं उसके बारे में भी ज़रूर कमेंट करिए और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए. नमस्कार. थैंक यू.